वेलकम अस्मा, कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थोड़ा-सा मुझे अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं? स्पेन कब आए? मैं स्पेन में 2009 में आई थी। मुझे 17 साल हो चुके हैं स्पेन में। मेरी जर्नी जो थी वो एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस दोनों हवाले से काफ़ी डिवर्स रही है। आप फैमिली मैं के साथ आई थी इधर? जी, मैं फैमिली के साथ आई थी। जी, मेरे फादर इधर थे तो मैं मदर के साथ आई थी। और हुँ, हुँ। तो कैसा रहा शुरू के एक्सपीरियंस बताएँ? या 10 इयर्स की थी पाकिस्तान में। मैं 5 क्लास में थी, तो हुँ, सारी स्टडीज़ को ख़त्म करके फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा और एक ऐसी सिटी में आना पड़ा जहाँ पे कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो उसमें शुरू में मुझे यहाँ पे एसओ में किया था। प्रीमेरो के एसओ में मुझे एडमिशन मिला था, जिससे फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट की। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं जब क्वार्टो के पास आई तो फिर मैंने एफए पे स्टार्ट कर किया इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रॉनिका y mecánica में। इसो जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने किया compraventa इंटरनेशनल, वो भी एफए पे था। आपने क्या डिसाइड किया था कि क्या पढ़ना है? क्या था उस वक़्त आपके माइंड में कि आप ये वाली फ़ील्ड्स आप चूज़ करती रहीं? मुझे हमेशा से डिफरेंट चीज़ों का रहा है कि अगर ये लड़के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हुँ, क्योंकि जो-सा हुँ। इलेक्ट्रॉनिक का है वो ज़्यादातर अक्सर जो-सा होता है, मेरी पूरी क्लास में सिर्फ़ हम 2 लड़कियाँ थी जिन लोगों ने ये फ़ील्ड में काम किया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कब इंटरेस्ट शुरू हुआ था आपका? जब मैं यहाँ पर स्कूल में थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा देखती थी लोगों को कि लोग जा रही हैं इस साइड पे, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई थी कि जो हुँ, चीज़ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। हुँ। अच्छा, आपने सबसे पहले एफए कौन-सा किया था सॉरी? एसओ के एफए बाद? FFP Básico de Información Profesional ओके और उसके बाद? और उसके बाद de Compraventa Internacional। और उसके बाद मैंने organización y gestión de almacenes किया। उसके बाद मैंने इस प्रो का स्पेशलिज़ाद किया। प्रो का एक ट्रेनिंग है जो एयरपोर्ट के मुतालिक होती है बोर्डिंग डिपार्टमेंट में, उसमें मैंने किया। और फिर? और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। ओके। अच्छा, पहले तो आप मुझे अपना थोड़ा-सा स्टार्ट का एक्सपीरियंस डिटेल में बताएँ, जब आप यहाँ पे आए और आप बता रहे हैं कि ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं थे या ज़्यादा कम्युनिटी नहीं थी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आपने वो दिन गुज़ारा? वो टाइम कैसे गुज़ारे और कैसे आगे बढ़े? यहाँ पे मैं जब आई थी शुरू में तो मैंने इंग्लिश बोलती थी। टीचर्स वगैरह जो-सी थी वो मुझे इंग्लिश में सब कुछ बताया करती थी। और फिर जो-सा मैंने स्पेनिश सीखी। स्पेनिश के बाद फिर ये टफ था कि यहाँ पे वलेंसियानो भी सीखनी पड़ती थी। फिर मेरे जो-से सब्जेक्ट्स थे वो वलेंसिया फिर वो करने पड़े मुझे। और उसके बाद फिर टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी एनकरेज किया, सपोर्ट किया। और फिर मैंने होते-होते फिर अपने एसओ तक कंप्लीट मैंने कर लिया। आपको स्पेनिश सीखने में, स्पेनिश कल्चर को अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई या मुश्किल हुआ? काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि इस कल्चर में सारा कुछ करना। फिर एक छोटी-सी बच्ची होती है जो 5 क्लास छोड़कर आती है, ये एक डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट कल्चर में, सब कुछ डिफरेंट था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो-सा था वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसे कि आपको इंग्लिश आती हो, तो वो फिर ईज़ी हो जाता है। आपको लगता है कि इंग्लिश आने से ईज़ी हो जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है ना कि आप यहाँ पे आएँ और आप इंग्लिश बोलना भी चाहें, तो वो तो या ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं थी उस वक़्त। या स्पेनिश को मैं मैं बोल रही हूँ। मेरा गुड लक ये था कि मेरी जो-सी टीचर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को आती थी। तो मेरी जो हर क्लास थी वो उसमें बोली जाती थी। ओके, देन फिर अच्छा, फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप जैसे आपने बताया आप इतने ज़्यादा एफएफएस ने आपने कंटिन्यू रखा, पढ़ाई छोड़ी नहीं। आपके माइंड में क्या था शुरू से कि आपने क्या बनना है या क्या पढ़ना है? आपने इसको कंटिन्यू क्यों रखा? मुझे हमेशा से ये था कि मेरी पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, पढूं, आगे बढ़ूं। और मेरी हुँ। जो सी वालिदा थी वो उन्होंने स्टडी नहीं की हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा मुझे करती थी कि ताकि मैं पढूं। तो इसलिए फिर उनको वक्त के साथ इतना वक्त नहीं मिला हम लोगों को एक साथ कि उनको कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। ओह सो सॉरी। या तो उनका ड्रीम था कि उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा आपने पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है, अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ना। तो वो उनके ड्रीम्स थे जो आगे लेकर मैं चलती रही।
First of all, I'm so sorry for your loss. And secondly, she must be very proud of you. अभी आप जो बता रही थी ये different FFAs आपने किया है, they are very different from each other, right? या So what made you decide one or another? मेरे जो उनसे फादर थे वो बिजनेस की तरफ थे, तो जब मैंने एफएफए कर लिया तो फिर मुझे बिजनेस की तरफ मैंने की स्टडी की ताकि मुझे उसके ऊपर मैं ठीक से काम कर सकूं, इसलिए। लेकिन अगर आप सोचती हैं, आपको लगता है कि हर एक एफएफए से आपने क्या सीखा, क्या वो हर चीज आपकी लाइफ में आज काम आ रही है? वो हर चीज आज मेरी लाइफ में काम आ रही है। शुरुआत में मेरे लिए डिफिकल्ट था मिक्स अप करना, लेकिन फिर मैंने काफी कुछ सीखा इन सब से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कामयाब हूँ इन चीजों में। फिर आप बता रहे हैं कि अब आप जॉब करती हैं, राइट? या मैं जॉब करती रही हूँ, लेकिन आजकल मैं फ्री हूँ। तो फिर आपने जॉब किस फील्ड में किया है, वो बताना पसंद करेंगी? या श्योर, व्हाई नॉट। इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रॉनिका ही मैकेनिका से स्टार्ट की, जहां से मुझे टेक्निकल फील्ड का स्ट्रॉन्ग बेस मिला, और फिर मैंने इसके बाद मैंने कंप्रामेंटा इंटरनेशनल की स्टडी की, जो इंटरनेशनल ट्रेंड और बिजनेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन और गेस्टियन de almacenes पर फोकस किया, जहां पर मैंने लॉजिस्टिक, स्टॉक मैनेजमेंट और वेयर हाउस के बारे में स्टडी की। अपनी स्टडीज को स्पेशलाइज करते हुए मैंने प्रो का ट्रेनिंग की, जो स्पेशली एयरपोर्ट और बोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। और अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरी पहली जॉब एयरपोर्ट राइस एक्स मशीन्स के साथ थी। मैंने टेक्निकल इश्यूज पर काम किया। उसके बाद मैंने ऑक्सिलियर de servicios de seguridad के तौर पर काम किया, त्राब्लिसा और सूरेस्त्रे जैसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। और वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। इसके बाद मैंने वेलेंसिया एयरपोर्ट के बोर्डिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया, जहां मैंने पैसेंजर हैंडलिंग क्लोजली समझा। ओवरऑल मेरी जर्नी का फोकस हमेशा लर्निंग ग्रोथ रहा है। मैंने हर स्टेज पर न्यू स्किल सीखने की कोशिश की और अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की है। इसके बारे में बताएं, जैसे आप बताएं आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपने एडजस्ट करने की कोशिश की है, उसके क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि आप पब्लिक डीलिंग अच्छी कर लेते हैं, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लोगों से आपको पता चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में मैं काफी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। और ओवरऑल आपका एज अ पाकिस्तानी एक फॉरेन कंट्री में रहना, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों के साथ हर किस्म के लोग थे, जैसा कि जब स्पेनिश में फील्ड में जब मैं इसमें टेक्निकल्स में गई, तो वहां पे काफी सिक्योरिटी के साथ मुझे काम करना पड़ा था। वहां पे शुरुआत में आपके लिए डिफिकल्ट होता है मैनेज सब कुछ करना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाते हो। घबराना नहीं है वो ना, उसको अब कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, और आपको जो भी आपने स्टडी की है उसके ऊपर आपको सही महारत हासिल होनी चाहिए, तो फिर इश्यू नहीं होता। इनमें से सबसे इजी कौन सा वाला सब्जेक्ट लगता था, और इसमें से सबसे ज्यादा एंजॉय किसमें किया आपने? मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स में किया, जिसमें मुझे अलग अलग टूल्स के साथ काम करना पड़ा, और बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने एक साइकिल तैयार की, हम लोगों ने काफी इंस्टॉल किस तरह करते हैं, तो वो सब कुछ सीखा। तो वो सब कुछ न्यू था, लेकिन मैंने उसमें बहुत इंजॉय किया। वो हम लोगों ने एक, जैसे कोई घर में मोटर खराब हो जाती है, उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह उसको ओपन करके ठीक करना है, वो सीखा। फिर एक घर है, उसके अंदर हमने लाइट किस तरह इंस्टॉल करनी है, वो सीखा। फिर जिस तरह मैकेनिकल का भी था, फिर जब हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी मैकेनिकल्स में, तो उसमें हमको कोई एक साइकिल को पूरा उसको तोड़ कर फिर उसको अलग से बनाना, और हमने जो सी लास्ट तैयार की थी वो 2 सीट्स लगा के और एक गाड़ी की शेप में वो साइकिल तैयार की थी। आप बताइए कि उसमें ज्यादा लड़कियां नहीं थी, राइट? आपकी या क्लास सिर्फ में हम 2 वाइट लड़कियां थी। हाँ। आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है कि ज्यादा लड़के क्यों जाते हैं इस फील्ड में, लड़कियां क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं, जिस तरह वेल्ड करना,
और फिर उसको एक चीज को काटना और उसको उसमें से आग निकल रही होती है, तो वो लड़कियां नाजुक होती हैं तो इसलिए भी उनको डर लगता है। मैं बचपन की अपनी जो सी टीचर थी, जब मैंने उनको बताया कि मैं ये कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल्स में कर रही हूँ, तो वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा कि या हमारे कंट्री में भी ये चीज न्यू है कि इधर भी लड़कियां बहुत कम जाती हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इस चीज में आई हो, आपने कुछ न्यू टेक किया है। तो मुझे उस दिन काफी ज्यादा जो मैम ने मुझे इनकरेज किया, तो वो मेरे लिए काफी काफी हेल्पफुल था। आप यहाँ तक कैसे पहुंची इस एफए तक? क्योंकि काफी ज्यादा थे उसमें, आप काफी चीजों में आप कर सकते हो। उसमें आप जब भी स्कूल जाते हो तो वो आपको बताते हैं कि ये है आपके स्कूल में, आप ये करना चाहते हो, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। तो फिर मैंने इसको चूज किया कि ये डिफरेंट था, और मैं समझती हूँ डिफरेंट चीजें का मुझे हमेशा करने का शौक रहा है, तो इसलिए फिर मैंने इसको चूज किया। ओके, तो और फिर अब आप मुझे जॉब का बताएं। जी जी, मैंने जो सी मेरी पहली जॉब थी वो राइयोस 21 हाँ, मशीन या जो सॉरी होती है, सॉरी, टेक्निकल्स यस। काम की, उसमें मेरी फर्स्ट जॉब ही टेक्निकल्स में थी। हाँ, तो अच्छा, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी भी मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है मेरा। अब जो सा है, अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको आगे लेके चलूँ, मास्टर्स की तरफ लेके चलूँ, काम को भी और सबको एक साथ लेकर चलूँ। लेट्स सी कि मेरा ये ड्रीम पूरा होता है या नहीं। किस फील्ड में इंटरेस्ट है पढ़ाई में अभी? अभी मेरा जो है वो बिजनेस की तरफ है। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो से फादर थे वो बिजनेसमैन थे, तो उनसे मैं काफी इंस्पायर हुई, तो उन जैसा बनने की मेरी कोशिश है। ओके, वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ बिजनेस? या व्हाट काइंड? वेल, अबाउट टेक्सटाइल कंपनीज। ओके। या आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपका कंपेयर कर पाती हैं अपनी लाइफ यहाँ स्पेन में, और एक लाइफ बहुत छोटी आ गई थी आप, लेकिन अगर आप देखती हैं यहाँ पे जैसे वहां पे लड़कियां रहती हैं स्पेशली, आप कंपेयर कर पाती हैं? जी, शुरू में जब छोटे आप होते हो तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो लेकिन आप जब यहाँ पर आ जाते हो, फिर आपके पेरेंट्स आपको अगर सपोर्ट करते हैं स्टडी के हवाले से, फिर यहाँ के कल्चर के हवाले से, तो वो आप पे आपके जो भी आपको सीख मिलती है वो आपकी पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरह आगे लाइफ में चलना है और एक कल्चर को किस तरह एक्सेप्ट करना है। नहीं, मैंने काफी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जिनको स्टडी की भी इजाजत नहीं है। कईयों को लैंग्वेज सीखने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा मैंने काफी देखा है, हमारे कल्चर में ऐसे काफी लोग हैं जो खास तौर पे जो सी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, या फिर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है या वहां पर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें, फिर इधर अगर वो बच्चे यहाँ से ही उनको पढ़ाई पे करें कि यहाँ पे ही पढ़ें, यहाँ पे ही रहें, तो वो काफी आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुल्क का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर उनके लिए फिर यहाँ पर आना, इधर आना, फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ के सारे सिलेबस को पिक करना ना। तो इसलिए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दिया, मुझे इनकरेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई इस तरह का इशू नहीं रहा कि मैं हमेशा जो मैंने ड्रीम्स देखे मैंने उनको अचीव किया। I don't know if you would like to talk about your mother's illness यहाँ पे. Would you like to talk about that? या माय पेरेंट्स, जो से मेरी मदर थी वो गई, उन्होंने लैंग्वेज सीखी, फिर एकदम से उनको टाइम के साथ कैंसर हो गया। क्योंकि ये मे बी क्यों हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन उनको कैंसर हुआ 2018 में, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद 2 साल के बाद ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया, कोरोना आ गया। तो वो काफी मेरे लिए टफ टाइम था, जिसमें मैं काफी मेरे लिए अकेली थी। मीन के मैं एक बहन हूँ, एक भाई है, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट टाइम रहा कि स्टडीज को संभालना और अपने आप को संभालना। जब एकदम से आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज थे, तो वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। तो इस जी, टफ टाइम में खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे आप?
मोटिवेट उनके जो उनको उनकी बातें याद करके कि उन्होंने जो कुछ हमको सिखाया, उनके ड्रीम्स को आगे लेकर चलना है, तो इस तरह। कैंसर जैसे आप बता रहे हैं एकदम से सडनली एंड शी पास्ड अवे, इससे आपने क्या सीखा? इससे इससे काफी, मैं क्योंकि बहुत उस टाइम छोटी भी थी, ठीक है, मैं मदर थी, तो उनको फिर कीमियोथेरापी के लिए एक साथ जाते थे हम लोग। फिर उनको तकलीफ में देखना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी नहीं होती थी जिससे आप हो सके। तो काफी इस तरह रहा मेरे लिए वो टाइम, बहुत डिफिकल्ट था। अम्मी को उस तरह मैंने देखा, तो कीमियोथेरापी में फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वो उन किस तरह अल्फाजों में उनके किस तरह था, लेकिन उनका यही ड्रीम था कि मैं पढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। कुछ एपिसोड्स पहले एक और आई हैड एन गेस्ट, उनके बेटे को कैंसर है, बहुत छोटा बेटा है। तो वो बहुत बात करती है ना इस बात पे कि एकदम से आप जब आपको इस तरह की बीमारी या इस तरह कुछ पता चलता है ना, तो आपको लाइफ पे बहुत यू चेंज द कॉन्सेप्ट यू हैव अबाउट लाइफ, या बिल्कुल, कि आप कुछ पता नहीं होता कि कल को क्या हो जाए। कल को क्या हो जाए। हाँ। मेरी मामा मुझे हमेशा कहती थी, बेटा कि मौत बरहक है, आप जो कुछ भी हो जाए, आप जोन सी आपने जोन सा है अपने आप को स्ट्रोंग रखना है। क्योंकि उन्होंने हमेशा हमेशा ये सिखाई थी कि उनकी मॉम जब वो छोटी थी तो वो फोत हो गई थी। तो वो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपना बचपन से अपने आप को स्ट्रोंग करके रखा है, तो आपने भी अपने स्ट्रोंग बनना है। तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया। बट स्टिल आप कितना भी रेडी हो जाए, ये हिट बिल्कुल। करता है आपको। Yeah, it's very difficult. I don't have any word to explain. हम्म। Yeah. So I don't know how. I'm very curious about how you passed those days. कि किस तरह आपको किस पॉइंट पे आके आपको पता चला कि ओके दिस इज गोइंग टू हैपन। मैं उस सेंस में आपसे पूछ रही थी। आई Yeah. होप यू डोंट It माइंड। was for me, it was for very shocking when I heard that my mother have a cancer. My father also motivate me. My brother, he is elder than me. He also very motivate me. So that's why here how I am. It's because about them, not about my mother. All of that. I'm sure she must be very proud. Yeah, I mean. अच्छा, अब अस्मा, अब बताएं आपको क्या लगता है स्पेन में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है पाकिस्तान से? स्पेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पर अगर आप काम को अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहें तो वो आपके लिए इजी है। यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आता है, स्पेशली अगर, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अपनी स्टडीज का, अगर उनकी एज है स्कूल्स के लिए, स्कूल में प्राइमरी में, तो उसको सबसे पहले अपना पेपर्स ठीक करवाए, उसके बाद अपने स्कूल में एडमिशन्स लें। और उस पे आजकल तो बहुत कुछ आ गया है जिससे वो अपनी लैंग्वेज सीख सकती हैं। लैंग्वेज सीख के फिर उसको अपनी स्टडीज पे फोकस करें, तो ये ही उनके लिए बेस्ट है। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, उनको इनकरेज करें। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप स्पेन ना आती तो आप ऐसी ही होती, आई मीन कि ये जो या आप में इंटरेस्ट है कि थोड़ा सा हट के हो ऐसी फील्ड्स में जाना, जो अगर लड़के भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आई वांट टू आस्क, दिस इज समथिंग दैट यू वर बोर्न विद, या यहाँ पे आके आपके अंदर ये डेवलप हुआ? मैं यहाँ पर आने से मेरे में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और आपको जी, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया, कि किस चीज ने आपको ये बदला? टीचर्स ने, यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी थी जिनसे मैं इंस्पायर हुई। आप बिलीव करती हो कि टीचर्स आपको बिल्कुल बदल सकते हैं? टीचर्स इन अ सेंस कि आपको वो बहुत मोटिवेट भी कर सकते हैं और बहुत डीमोटिवेट भी। एग्जैक्टली। आपकी नजर में एक अच्छा टीचर क्या है?
एक अच्छा टीचर ये है कि जो बच्चों को जो कुछ वो स्टडी कर रहे हैं उस पे ही उसको उसको काम करना चाहिए जो टीचर्स का काम है, क्योंकि मैंने ऐसे भी अपनी साथ स्टूडेंट्स देखी हैं जिनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स उनको देखने को मिले, जैसा कि हिजाब के तौर पे टीचर्स लोग बच्चों के जो से इन्वायरमेंट होता है स्कूल में कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मुस्लिम हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं तो लेकिन इन चीजों से आपने घबराना नहीं है। तो ऐसे टीचर्स भी हैं जो नेगेटिव चीजों को फैलाते हैं, तो ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सब टीचर्स ऑल एवरीवन इज बेस्ट, तो इस तरह नहीं कहा सकता, लेकिन वो चीज आ जाती है कि आपको घर से किस तरह तरबियत मिलती है, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह डील करते हैं। तो वो जब आप स्कूल से होकर आप घर आते हैं तो आपके सबसे पहले पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह है, हमारी फ्रेंड्स सर्कल ऐसा है, तो सब कुछ लेकर चलना और सोच समझ के करना, तो वो तभी आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हो। आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। फिर आप बता रही हैं कि आप लकी रही हैं इस चीज में कि आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं, कि आपको बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस सेंस में। वेल नॉट 100% मीन के मैंने ऐसे टीचर्स भी देखी हैं जो डिसमोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन मैं जिन टीचर से इंस्पायर हुई थी वो टेक्नोलॉजी की टीचर थी, वो सब कुछ एक्सप्लेन करती थी, तो उससे मैं काफी ज्यादा हुई। लेकिन ऐसी भी टीचर्स होती हैं जो आपके कल्चर को बुरा भला कहते हैं, आपके रिलीजन को बुरा भला कहते हैं, बैश करते हैं, तो ऐसा भी है। आप फिर ऐसी चीजों को या ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं आप? ऐसे लोगों के लिए उनके साथ बहस नहीं की जाती, अगर आप बहस में पड़ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो उनके मेरी हमेशा टीचर्स ने जब भी प्रॉब्लम्स होती थी, यहाँ पे स्कूल में एक स्कोलोगा होती है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस टीचर से प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो वो आपको आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप किसी को इन मामलात में आंसर ना दें। लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी कि आपको डिफेंड भी करना पड़ता है, खुद को एक्सप्रेस भी करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल डिफेंड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं तो फिर करें। अगर आप अकेले हैं तो आपको पता है कि ये आपका कल्चर नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, प्रॉब्लम्स कम होने से बढ़ जाएगी, तो उसके लिए बेहतर है वो खामोशी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया जब आपने कहा कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, मैं बहस नहीं करती? या मेरी काफी ज्यादा जो सी स्कूल में टाइम था कि हिजाबी फ्रेंड्स, तो उनके साथ मेरा था, तो उनके साथ उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी इस इश्यूज में, कि स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम्स होना, टीचर्स से प्रॉब्लम होना, फिर जैसा कि यहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स भी होती हैं, सोशियोलॉजी होती हैं, तो उसमें आपकी इस्लाम पे भी बात की जाती है। फिर जब आप क्लास में बातें होती हैं तो कोई लोग बुलिंग वगैरह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर टीचर्स जो होते हैं कुछ बुलिंग करती हैं, वो टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो चीजें भी हैं इस कल्चर में, इस सोसाइटी में होता है। तो वो बेस्ट ये चीज है डिफेंड करने के लिए कि आप स्कॉलर्स से बात करें, तो वो चीज खुद हैंडल करते हैं कि यहाँ पे अगर आप खुद करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो आप अगर डायरेक्ट जिनको कहना है आपने तो वो आप कहें। ओके। अभी आप जैसे आपने बताया कि जब आप आए थे तब इतनी कम्युनिटी नहीं थी, और अब कैसा है? अब आप उसके बाद लोग आना शुरू हुए, कम्युनिटी बढ़ी हमारी पाकिस्तानी उधर? जी जी, मेरी जोन सी एग्जैक्ट जोन सी मेरा कोमुनिदाद है वो वलेंसिया है, लेकिन मेरी जोन सी सिटी है वो एक मिनी सिटी है, तो मैं उसमें रहती हूँ। तो वहां पर अब पाकिस्तानी की जोन सी तादाद है वो काफी अब बढ़ रही है, और लोग जोन से हैं स्कूल्स की तरफ जाते हैं, स्टडीज कर रही हैं, लड़कियां लड़के सब। और बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिनको लैंग्वेज के लिए भी अभी तक परमिशंस नहीं है। आप चेंज देख पाती हैं? मिक्स है, क्योंकि जिनकी मेंटेलिटी जो सी है पुरानी है वो अपनी लेकर ही चलेंगे, लेकिन मैं भी अगर जिन्होंने नियत की है कि अपने बच्चों को उस तरह नहीं लेकर जाना, या उनके लिए पाकिस्तान में ही उनको पढ़ाना है, या फिर उनके लिए उनके रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो वो डिपेंड करता है हर एक सोच पे, तो इसलिए अपनी अपनी सोच को उनको बदलना चाहिए।
ये आप बता रही हैं कि आपने फील्ड भी डिफरेंट चूज की ना, ये एक टिपिकल लड़कियों वाली फील्ड नहीं है, तो उसपे भी आपको कभी क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पे हमारी बिल्कुल कम्युनिटी भी में? नहीं। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब भी मेरी अगर हमारी कम्युनिटी में भी अगर हो तो वो काफी इसको पसंद की जाती है और इसको इनकरेज किया जाता है। तो जो लोग इसको इस फील्ड के बारे में उनको पता है, लेकिन कुछ लोग बुलिंग भी करते हैं कि ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लड़कों वाले काम, ये चीज होती है। लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पांस मिला आपको? या मुझे पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह मिला। फिर आपके पास आती हैं लड़के लड़के जो भी बच्चे आते हैं आपके पास के हमें भी बताएं कि हमें किस फील्ड में जाना है? जी, मैं काफी ज्यादा मैंने हेल्प आउट करती हूँ अपनी फ्रेंड्स को, ऐसी जिनको मैं जानती भी हूँ, जिनको नहीं भी जानती, उनको इनकरेज करती हूँ कि वो स्टडीज की तरफ चलें। उनको अगर जिनको लैंग्वेजेस नहीं आती, बाकायदा मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं लेडीज को जो घरों में काम करती हैं, जो स्कूल्स में नहीं जा सकती, उनको मैं बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाती हूँ, स्पेनिश सिखाती रियली हूँ। या नाइस वो मैं नाइस। उनको सिखाती हूँ। वो मैं इसीलिए करती हूँ कि मैं मेरी मॉम जो थी वो पढ़ रही थी, तो उनका वो कंप्लीट नहीं हो सका, उनकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं पाकिस्तान में वो उन्होंने मसलन स्टडी नहीं की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर आके स्टडी की। तो मैं उनको ही सोच के करती हूँ कि उनका जो सा ख्वाब था स्टडीज का वो कंप्लीट हो सके। Oh, that's very nice. That's very very nice. तो आपको फिर आपको फॉलो अप करती हैं जिनको आप सिखा रही होती हैं, या आपको खुद पीछे पड़ना पड़ता है कि ये भी सीखें? मुझे काफी फॉलो करती हैं, और उनको मैं कईयों को काफी बोलती भी हूँ कि आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब जब से लॉ आया है कि आपको पासपोर्ट के ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तब से कोई भी, अगर आप सिर्फ हमारे कल्चर में ये नहीं है कि पढ़ाने का सिस्टम नहीं है कई लोगों को, काफी ऐसे कल्चर्स हैं जैसे कि मोरक्किश कल्चर्स हैं, वो उनकी भी औरतें 10-10 साल उनको लैंग्वेज ही नहीं आती थी, तो उनको सिखाई जाती है, तो वो अब वो स्कूल्स की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। विच इज गुड, विच इज गुड, क्योंकि जबान आना कितना जरूरी है। हमारे कितने सारे दरवाजे इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो गए हैं, आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो आपको कौन संभालेगा, किस तरह आप किसी को आंसर करेंगे, तो ये सब कुछ आप अपनी बेसिक बीमारी ही नहीं बता पा रहे ठीक से, तो बिल्कुल या एग्जैक्टली या विच इज, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप खुद क्योंकि वो क्लासेस देने वाले तो बहुत हैं, एंड यू डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इसके अलावा आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या पसंद है आपको? मैं कोर्सेज करती हूँ छोटे मोटे, जिस तरह के यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज भी होते हैं वो आप करें, सर्विसियो सोशियालिस की तरफ से कोर्सेज होते हैं, सेपे की तरफ से कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, प्रेजेंशियल्स होते हैं, और मैं हमेशा कोई ना कोई कोर्स में लगी रहती हूँ। मतलब आपको बिजी रहना पसंद है? जी जी। वो असमा जो 2009 में आई है, 2009 से अब तक आपको खुद में सबसे बड़ा चेंज क्या लगता है? चेंज ये है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। जो मैंने देखा, मैंने ख्वाब देखा, वो मैंने अचीव किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ मैं कर पाऊंगी, आई कैन डू दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से अचीव किया। आपको क्यों लगता था कि आप नहीं कर पाओगे? क्योंकि सब कुछ जब आप कुछ भी देखते हो कि ये आप स्टडी नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तो वो मुश्किल होता है। तो उस शुरू में मेरे से इस तरह था, क्योंकि उस टाइम बच्ची थी, तो इतना नहीं पता था। लेकिन अब जोन सा है, मैं साथ साथ हर कोर्स करती रहती हूँ, ताकि जोन सा है ना, आपको नॉलेज मिलती रहे। और यहाँ पे इस पे भी बात करें प्लीज, कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, कि आपको सिर्फ स्कूल जाना ही जरूरी नहीं है, कि आप स्कूल भी जाएं, यूनिवर्सिटी भी जाएं, उसके अलावा जैसे आपने बताया कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल आपको सिर्फ ये सर्च करना होता है ना, कि आप बताएं फॉर एग्जांपल वालेंटिया में क्या, कोई अगर एक लेडी है जिनको थोड़ी बहुत स्पेनिश आ गई है, चलें, वो कैसे इन चीजों को अप्रोच कर सकती हैं? बिल्कुल, उनको सबसे पहले अपनी स्टडीज की, जितनी भी, अगर वो पाकिस्तान से आई हैं तो उनको अपनी स्टडीज की इक्वलाइजेशन करवानी चाहिए। उसके बाद अगर
अगर अपनी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे सेपे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, उनमें उनको जाना चाहिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और आपके लिए वो ईजियर भी होते हैं, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते कि आप कर नहीं सकोगे। तो इसलिए वो उन पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी या स्कूल्स या इन चीज़ों पे नहीं जा रहे तो उन पे करें, तो उसमें ये आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब वो कर लेते हैं तो आपको से पे बाकायदा आपको जॉब ऑफर्स करते हैं जब आप स्टडी कर लो, तो वो बेस्ट है। मतलब बहुत सारी, और उनकी रेंज भी बहुत सारी होती है ना, कि आप हर बिल्कुल। चीज के हर अपनी सिटी पसंद में से भी जो उनका अपने है, इंटरेस्ट। हर सिटीज में उनका ऑफिसेज है, हर सिटीज में वो आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जाके नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन करो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीवी को बहुत ज्यादा कोर्सेज स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हो? फ्यूचर में फ्यूचर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बन चुका है। मैंने अपने जो जो फील्ड्स में मैंने स्टडी की उनमें मैंने काम भी कर लिया। तो आज मैं अपनी जो इस जर्नी को अचीव के तौर पर देखती हूँ, जहाँ मैंने टेक्निकल एजुकेशन से लेकर कस्टमर सर्विस और मल्टी फील्ड्स में एक्सपीरियंस गेन किया। तो आगे आपने कुछ नहीं सोचा हुआ कि मैंने अब यहाँ तक पहुंचना है? पहुंचना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो अभी मेरी कोशिश है कि मैं करूंगी। आगे मैंने मास्टर्स करना है और मास्टर्स के बाद देखूंगी कि क्या होता है। I don't know if there is something else you would like to discuss. जी, मैं ये बताऊंगी, करना चाहूंगी कि खास तौर पे जो फैमिलीज यहाँ पर जिनको पासपोर्ट मिल जाते हैं या जो बच्चे यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, उनको पाकिस्तान ना लेकर जाएं। वहाँ पर उनको स्टडीज करवाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जब उनको आते हैं, फिर यहाँ पे उनकी जब जॉब्स होती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। माहौल जो भी आपने है ऐसे केसेस देखे हैं? या मैंने इससे ऐसे काफी काफी डायरेक्ट। केसेस देखे हैं जिसमें बच्चों को लेके जाया जाता है, फिर उनको उनके लिए मुश्किल हो जाता है दोनों तरफा स्टडीज करना। और काफी बच्चे इस तरह के डिप्रेशंस में चले जाते हैं और काफी काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से लोग मंशियात की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे स्टडीज और लोग उनको किस तरह ग्रूम करते हैं, तो वो उनका माइंड दोनों तरफ हो जाता है। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कब पाकिस्तान भेज देते हैं, पढ़ाई के बाद या पढ़ाई मतलब? मीन के जो बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं फिर उनको पाकिस्तान लेके चले जाते हैं। पासपोर्ट जब उनके पास आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान चले जाते हैं और उसके फिर उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है। वो किस माइंड सेट, क्या माइंड होता है उनको, वो क्यों लेके जाते उनको हैं? ये लगता उनका है क्या कि यहाँ रीजन का होता है? उनका उनका रीजन ये होता है कि बच्चों का यहाँ पर माहौल नहीं ठीक, तो इसलिए बच्चे खराब हो जाएंगे। तो ये वाली जो सी सोच है, इस चीज को उनको ये चाहिए कि जो माहौल आपको मिलता है वो घर से मिलता है। तो इस तरह जो सा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस तरह उनको फिर फ्यूचर में इश्यूज होते हैं बच्चों को। तो इसलिए जो सा है उनको अच्छे से उनको अच्छी परवरिश दें और उनको अच्छा पढ़ाएं, ताकि वो अपने मुल्क का भी और आपका भी नाम रोशन करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अब आप चले भी जाएं तो वहां पर भी माहौल इससे भी ज्यादा खराब है। जो बच्चे यहाँ से ठीक जाते हैं तो उसके बाद वो मंशियात पीने वाले बनकर इधर आते हैं। तो ये चीजें जो सी हैं वो बहुत कल्चर के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। और अगर आप रिलीजियस के तौर पे भी देखें तो वो भी ठीक नहीं है। बता रही हैं कि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, तो उन केसेस में उनके पेरेंट्स को बाद में रियलाइज नहीं हुआ कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, कि ये वो अभी भी कहते हैं कि ठीक है? उनके पेरेंट्स को काफी ऐसा होता है कि जो उनसे हैं बच्चे जो उनसे होते हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर वो मंशियात में चले जाते हैं, ना फिर वो यहाँ के रहते हैं ना फिर वो वहाँ के रहते हैं। तो ऐसे मैंने काफी बच्चे देखे हैं। और उनके पेरेंट्स का फिर बाद में रिएक्शन क्या होता है? पेरेंट्स बाद में कहते हैं रोते हैं कि बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं, तो उनका रिएक्शन नेगेटिव ही होता है।
दैट्स वेरी सैड। और अगर आपको किसी लड़की को, अभी आपको किसी गर्ल को मोटिवेट करना हो, यहाँ पे कोई देसी लड़की है, आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहेंगे आप उनको? मैं काफी सिस्टर्स को ऑलरेडी बहुत मोटिवेट करती हूँ। उनको इनको यही कहती हूँ कि अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करें, अपनी ड्रीम्स के ऊपर फोकस करें, और अपने मुल्क और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच अस्मा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।